हमने समविच्छेद बिंदु की बात कर ली थी। वह बिंदु जहां पर संस्था को न तो क्या हो लाभ और न ही क्या हो हानि, वह बिंदु क्या कहलाएगा? समविच्छेद बिंदु कहलाएगा। क्लियर? देखिए अब हम बात करेंगे समविच्छेद बिंदु की गणना। समविच्छेद बिंदु की गणना, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, समविच्छेद बिंदु की गणना। तो देखिए समविच्छेद बिंदु की गणना की 3 रीतियां। एक विधि तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली, ग्राफिक विधि अभी पढ़ी थी ना, सेल्स लाइन और आपकी टोटल कॉस्ट लाइन, और जो आपका आया था वो क्या हो गया था? बीईपी बिंदु हो गया था। तो अब 2 विधि बनती है आपकी, एक तो अंशदान विधि। कौन सी विधि? अंशदान विधि। और एक आपकी है समीकरण विधि। तो देखिए इसकी 3 विधियां हैं समविच्छेद बिंदु की गणना की। पहली है समीकरण विधि, दूसरी है अंशदान विधि, और तीसरी आपकी है ग्राफिक विधि। ग्राफिक विधि। तो समविच्छेद बिंदु के गणना की कितनी रीतियां हैं? 3 रीतियां हैं। पहली रीति है समीकरण विधि। किस समीकरण विधि के माध्यम से भी आप क्या निकाल सकते हो? ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो। एक आप अंशदान विधि के माध्यम से क्या निकाल सकते हो? बीईपी निकाल सकते हो। एक ग्राफ विधि द्वारा भी आप निकाल सकते हो। और ग्राफ विधि, अभी मैंने ग्राफ बताया था, ग्राफ के आधार पर पिछली क्लास में, तो ग्राफ के आधार पर हम बीईपी का क्या कर सकते हैं? निर्धारण कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अब देखिए पहला लिख लीजिए समीकरण विधि। अंशदान विधि, समीकरण विधि। देखिए इस समीकरण विधि में किस प्रकार से क्या गणना की जाती है? समीकरण विधि में देखिए, इधर देखिए, सेल्स इक्वल टू क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। या आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये कर सकते हैं, एस बराबर वी प्लस एफ प्लस पी। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो आपकी क्या जाएगी? सेल्स। एस का मतलब सेल्स, वी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, एफ का मतलब फिक्स कॉस्ट, पी का मतलब प्रॉफिट। देखिए जो समीकरण विधि है वो बहुत ही कम उपयोग में ली जाती है। यह एक अवैज्ञानिक विधि है। क्लियर? तो ये बहुत कम काम में ली जाती है। सबसे ज्यादा बीईपी कैलकुलेट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि आपकी है अंशदान विधि। क्लियर? अंशदान विधि से आप क्या कर सकते हो? ये विधि अवैज्ञानिक है तो ये कम काम में ली जाती है। आपकी जो सेकंड विधि थी अंशदान विधि, वो आपकी ज्यादा काम में ली जाती है। तो देखिए आप लिखिए अंशदान विधि। इसको प्रविधि भी बोल सकते हो आप, प्रविधि भी बोल सकते हो। समीकरण प्रविधि, विधि या प्रविधि। प्रविधि। क्लियर? प्रविधि विधि भी बोल सकते हो या प्रविधि। प्रविधि क्योंकि सीमांत लागत लेखांकन किसकी प्राविधि है? लागत लेखांकन की प्राविधि है। फिर लिखिए अंशदान प्राविधि।
अंशदान प्रविधि। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज बताई मैंने, देखो सेल्स, सेल्स में से हम क्या घटाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम क्या घटाएंगे, फिक्स कॉस्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए आप ये कह सकते हो सी कैसे आएगा, एस में से हमने क्या की, वेरिएबल कॉस्ट घटा दी, तो अपना सी आ गया, कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन दूसरे तरीके से भी आ सकता है, अगर मैं ऐप में क्या जोड़ दूं, प्रॉफिट जोड़ दूं। भाई सी कैसे आता है, फिक्स कॉस्ट घटा देता हूं, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दूं तो प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट में मैं फिक्स कॉस्ट को वापस जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो सी इक्वल टू एस माइनस वी, या सी आप ये बोल सकते हो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एक सी ऐसे भी आ सकता है, सी इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अगर मैं सेल्स को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से गुणा कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अभी देखते हैं सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो, अब हम बात करेंगे लाभ मात्रा अनुपात की। सबसे पहले यहां पर देखिए किस प्रकार से निकाला जाता है, लाभ मात्रा अनुपात, इसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, शॉर्ट में इसको बोलेंगे पीवी रेशियो। क्लियर? इसके दो फॉर्मूले होते हैं। क्लियर? कैसे? एक से अधिक अवधियां होती है, एक से अधिक अवधियां, जब तो दूसरा फॉर्मूला होता है, और एक ही अवधि होती है तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होगा, पीवी रेशियो इक्वल टू, सी का मतलब आपको बता दिया कंट्रीब्यूशन, सी बटा एस इंटू 100, और सी निकालना मैंने अच्छे से बता दिया। एस में से वी घटा देंगे तो सी आ जाएगा, एप में पी जोड़ देंगे तो सी आ जाएगा। सेल्स का दे रखा है और पीवी रेशियो दे रखा है, तो सेल्स को पीवी रेशियो से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब बात आ रही है अंशदान किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य और परिवर्तनशील लागत का अंतर ही अंशदान कहलाता है, विक्रय मूल्य। अब देखो दूसरा फॉर्मूला इसका, देखो क्या, पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल्स इंटू 100, चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट्स बटा चेंज इन सेल्स, ये कब लिया जाएगा, दो अवधियों की सूचना होने पर, दो अवधियों की सूचना होने पर, दो अवधियों का प्रॉफिट हो, दो अवधियों का विक्रय हो, एक ही अवधि का प्रॉफिट और विक्रय हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, दो अवधियों की विक्रय और प्रॉफिट हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है।
अब देखो, ये तो लाभ मात्रा अनुपात। देखिए, एक अवधि का प्रॉफिट और सेल हो तो से ये वाला, दो अवधियों का प्रॉफिट और दो अवधियों की विक्रय हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हम बात करेंगे सम विच्छेद बिंदु की, बीईपी की। अब देखो बीईपी की गणना कैसे करते हैं। ये तो हो गया लाभ मात्रा अनुपात। क्योंकि बीईपी की गणना करने के लिए हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आपको पीवी रेशियो आता है तो ही आप बीईपी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले आपको क्या बताया, पीवी रेशियो बताया। अब देखिए यहां पर सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए बीईपी इन यूनिट्स। देखिए, एक तो बीईपी इन यूनिट्स में निकाला जाता है, या आप कह सकते हो बीईपी इन आरएस। एक होता है जो बीईपी इन यूनिट्स में निकाला जाता है, एक होता है बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स इन कैपेसिटी, सेल्स इन कैपेसिटी, अर्थात वो किस में निकाला जाता है, प्रतिशत में निकाला जाता है। तीन तरीके से बीईपी कैलकुलेट, बीईपी आरएस में निकाल सकते हैं, बीईपी यूनिट्स में निकाल सकते हैं, बीईपी किस में निकाल सकते हैं, सेल्स इन कैपेसिटी। देखिए कैसे इसका फॉर्मूला होगा। आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट में आप क्या करेंगे, पीवी रेशियो का भाग दे देंगे तो आपका बीईपी इन आरएस में आ जाएगा। क्लियर। यहां पर वही देखिए, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में क्या करेंगे हम, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग दे देंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग दे देंगे तो बीईपी इन यूनिट्स में आ जाएगी। आप ये आपका होगा बीईपी सेल्स इन 200 बटा सेल्स 800% कैपेसिटी, सेल्स 800% कैपेसिटी, सेल्स 800% कैपेसिटी, बीईपी इन सेल्स बटा सेल्स 800% ऑफ कैपेसिटी, बीईपी सेल्स इन कैपेसिटी। ये तीन फॉर्मूले किसके हो गए, बीईपी की ब्रेक इवन पॉइंट के हो। बीईपी इन आरएस, बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी इन सेल्स कैपेसिटी। अब इसी में कैलकुलेट किया जाता है सुरक्षा सीमा की गणना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। डायग्राम में लिखा था मैंने, इधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लिखा था। तो देखो बीईपी इन आरएस में निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो का भाग देंगे, बीईपी इन यूनिट्स में निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, देखिए वो भी देख लीजिए। आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगी,
जैसे मान लीजिए 50 रुपए सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और उसमें से आप क्या घटाओगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट घटाओगे और 20 रुपए है, तो जो 30 रुपए बचा आपका क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। तो ऐसे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे सुरक्षा सीमा की गणना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा सीमा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा की गणना। देखिए कैसे की जाएगी, वही MOS शॉर्ट में इन RS में, MOS इन यूनिट्स में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS का मतलब है, और आपका MOS इन परसेंटेज में, इन परसेंटेज, ठीक है, इन परसेंटेज, 3 तरीके से। देखिए यहां पर क्या फॉर्मूला हो, एक्चुअल सेल्स इन RS माइनस बीईपी सेल्स इन RS। आपने बीईपी RS में कितना निकाला, उसको हम एक्चुअल जो पर्सन में दे रखे उस सेल्स में से घटा देंगे तो हम ना MOS इन RS में आ जाएगा। इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है एक, वो क्या होता है, अगर हम प्रॉफिट में किसका भाग दे देंगे, पीवी रेशियो का भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखो एक्चुअल सेल्स इन RS इन यूनिट्स माइनस बीईपी सेल्स इन यूनिट्स, तो आपकी क्या आ जाएगी, यूनिट्स में आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
फिर लिखो परसेंटेज में इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स बटा एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स बटा एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स इनटू 100। एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स इसको और करके प्रतिशत में निकालना चाहो तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन इंटू 100। तो ये आपके आगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए सबसे पहले एमओएस इन आरएस में निकालना हो, हम क्या करेंगे, जो अपनी करंट सेल है, जो एक्चुअल सेल्स है, उसमें से बीईपी सेल्स की गणना करके हम घटा देंगे तो अपनी क्या आ जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। यदि पर्सन में मान लीजिए बीईपी नहीं निकल रहा, बीईपी कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट में पीवी रेशियो कैलकुलेट कीजिए। पीवी रेशियो का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। यहां पर यूनिट्स में निकालना है तो एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस बीईपी सेल्स इन यूनिट। क्लियर। यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज में निकालनी है तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स बटा एक्चुअल सेल का भाग देंगे, इनटू 100 करेंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। यहां पर और दूसरा प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन का भाग देके 100 से गुणा कर देंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही किस में आ जाएगा, आपका प्रतिशत में कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपके किसकी गणना हो गई, सुरक्षा सीमा की गणना हो गई। यहां पे दूसरा फॉर्मूला यहां पे भी आप लिख सकते हो, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न विक्रय मात्राओं पर नया टॉपिक। विभिन्न विक्रय मात्राओं, विभिन्न विक्रय मात्राओं पर लाभ की गणना, पर लाभ की गणना। देखो जो प्रॉफिट है वो कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहली बात है प्रॉफिट। देखो कैसे कैलकुलेट होगा प्रॉफिट। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है प्रॉफिट की, प्रॉफिट इक्वल टू सी का मतलब कंट्रीब्यूशन में से हम क्या घटा देंगे रे, फिक्स कॉस्ट। बोले तो P इक्वल टू सी माइनस एफ होगा कि नहीं, प्रॉफिट आ जाएगा है। एक प्रॉफिट आप दूसरा प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या, दूसरा P इक्वल टू एस माइनस वी प्लस एफ। सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को घटा देंगे। देखिए वी और एफ, इसका मतलब है आपका सेल्स और इसका मतलब है आपका क्या, वेरिएबल कॉस्ट। और इसका जो मतलब है आपको बता ही दिया क्या, फिक्स कॉस्ट। अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जोड़कर सेल्स में से घटा देंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा।
देखिए 5 सिचुएशन होती है प्रॉफिट निकालने की। 2 सिचुएशन आपको बता दी। पहली सिचुएशन है P, C में से F घटा देंगे। दूसरी सिचुएशन सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जोड़कर घटा देंगे। तीसरी सिचुएशन देखिए प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। अगर आपको सेल्स पर्सन में दे रखी है, पीवी रेशियो पर्सन में दे दिया, तो सेल्स को पीवी रेशियो से गुणा करेंगे और जो आएगा उसमें से किसको घटा देंगे, स्थिर लागत को घटा देंगे, स्थायी लागत को, फिक्स कॉस्ट को, तो भी क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। चौथी सिचुएशन प्रॉफिट इक्वल सेल्स वन माइनस वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल्स ब्रैकेट क्लोज माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक, नंबर 5 सिचुएशन प्रॉफिट इक्वल टू, आपको सेल्स यूनिट्स दे रखी है, सेल्स यूनिट्स, तो आप सेल्स यूनिट में से इनटू करेंगे किससे, कंट्रीब्यूशन से, और उसमें से क्या घटा देंगे, फिक्स कॉस्ट। ये सभी गणनाएं आगे जब हम पर्सन हल करेंगे तो उनमें काम में आएगी। देखो प्रॉफिट, पहली सिचुएशन थी कंट्रीब्यूशन में से क्या घटाएंगे, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में से क्या घटाएंगे, अंशदान में से स्थायी लागत, तो क्या आ जाएगा। अगर सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जोड़कर घटा देंगे तो भी अपना क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। फिर अगर पर्सन में और दूसरी सिचुएशन आए, ये चीजें नहीं हो और आपको पर्सन में सेल्स दे दे, तो आप क्या कर दो, पीवी रेशियो निकाल दो, और पीवी रेशियो निकालना आता ही है सी बटा एस इंटू 100, तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। चौथी सिचुएशन सेल्स 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो भी क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। फिर प्रॉफिट या सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखी है आपको, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक, उसको सेल्स यूनिट से इनटू कर लेंगे, उसमें से हम क्या घटा देंगे, फिक्स कॉस्ट। तो ये आपकी विभिन्न सिचुएशन के तहत आप क्या कर सकते हैं, लाभ की गणना कर सकते हैं। देखिए लाभ की गणना, प्रॉफिट की गणना, क्लियर। आगे नेक्स्ट
देखिए डिजायर प्रॉफिट दे दे पर्सन में, कभी कभार वो पर्सन में ये देता है कि इच्छित लाभ डिजायर प्रॉफिट है वो निम्न प्रकार है, इच्छित लाभ। क्लियर? तो इच्छित लाभ दे दे तो फिर सेल्स किस प्रकार से निकाली जाएगी? इच्छित लाभ। तो देखिए डिजायर प्रॉफिट, देखिए डिजायर्ड प्रॉफिट किसकी गणना करनी हो? विक्रय की, सेल्स की। तो देखिए सेल्स इन आरएस और सेल्स इन यूनिट्स, दो तरीके से निकाल। यदि पर्सन में डिजायर प्रॉफिट दे दे तो क्लियर, डिजायर प्रॉफिट दे दे तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। आपको पता है फिक्स, एफ का मतलब फिक्स कॉस्ट बटा पीवी रेशियो, और इसमें जो ये होता है डिजायर, डीपी बोलेंगे इसको, डीपी, इसमें प्लस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट में क्या? डिजायर्ड प्रॉफिट। क्लियर? तो अपना सेल्स इन क्या आ जाएगा? आरएस में, फिर यहां पर फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, और हम यहां भाग देंगे किसका? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। तो हमारा यह आ जाएगा सेल्स इन यूनिट्स में।